तो काफ़ी सफल लोग खुश क्यों नहीं हैं? क्यों हम एक सफलता के बाद दूसरी सफलता के पीछे भागने लगते हैं? एक गोल को अचीव करने के बाद दूसरा गोल सेट कर ले कि हमारे राइट्स छीन ले तो हमें बुरा लगता है ना। पर जो ये वाला राइट है ना, ये हम खुद से ही छीन लेते हैं। और वो कैसे? पॉप स्टार थे, बहुत बड़े सिंगर थे। उन्होंने अपना नाम ना इतिहास में लिखवा लिया है ये कि आप कितने हैप्पी हैं। तो मैं आपको ना एंड में एक क्विज दूंगी जिसमें आप खुद देख पाएंगे कि नमस्कार, वेलकम टू द सोल यात्रा और आप सबका फिर से स्वागत है नो योर इमोशंस की सीरीज में। ये खुशी क्या है? ये हमें कहाँ मिलती है? कई लोग तो ये कहते हैं कि किसी चीज़ को अचीव करने में हमें खुशी मिलती है, किसी गोल को पाने में हमें खुशी मिलती है, या सफलता की सबसे ऊंची सीढ़ी पे जाने पे हमें खुशी मिलती है। तो अगर ये सब सही है तो काफ़ी सफल लोग खुश क्यों नहीं हैं? क्यों हम एक सफलता के बाद दूसरी सफलता के पीछे भागने लगते हैं? एक गोल को अचीव करने के बाद दूसरा गोल सेट कर लेते हैं। हमें एक ही बारी में खुशी क्यों नहीं मिल जाती है? अगर वो खुशी इतनी ही इम्पोर्टेंट है तो हमें उसे बार बार क्यों ढूंढना पड़ता है? हम उसके पीछे क्यों भाग रहे हैं? तो अंत तक इस वीडियो में बने रहिए, क्योंकि अंत तक ना आपको इतना तो पता चल ही जाएगा कि हमें हैप्पीनेस कैसे अचीव करनी है। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं ना, तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसके थ्रू आपको अपने इमोशंस के बारे में पता चलेगा और कहाँ कहाँ आपको अपने आप को रेक्टिफाई करना है ना, वो पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो हमारा भौतिक जीवन है ना, इसमें हम बहुत कामयाब होना चाहते हैं, यानी हम इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होना चाहते हैं और हम हर चीज़ पाना चाहते हैं जिससे हमें खुशी मिलती है। पर जब हम उस चीज़ को पा लेते हैं तो वो खुशी बड़ी देर तक नहीं रहती है। थोड़ी देर में हम भूल जाते हैं और हम किसी और चीज़ को पाने के पीछे पड़ जाते हैं ताकि हमें वो खुशी दोबारा से महसूस हो। यानी वो थोड़े समय के लिए आती है और फिर चली जाती है, फिर आती है, फिर चली जाती है। तो आपने देखा होगा ना कि कई कामयाब लोग ऐसे हैं और ऐसे थे जिन्होंने इस दुनिया के बहुत बड़े मकाम तक पहुंचे, पर उन्हें दूसरी तरह की चिंताएं बहुत सताती रही। उनके अंदर का जो जीवन था ना, यानी उनका इनर वर्ल्ड, वो पीसफुल नहीं था। कहने को तो बहुत सक्सेसफुल थे। तो चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। माइकल जैक्सन को कौन नहीं जानता? वो अपने ज़माने के बहुत बड़े पॉप स्टार थे, बहुत बड़े सिंगर थे। उन्होंने अपना नाम ना इतिहास में लिखवा लिया है। उनके पास अपना एक आइलैंड था, उस आइलैंड में अपनी एक सिटी थी जिसमें उनके पास सब सुविधाएं थी, सब ऐशो आराम था जो हम शायद सोच भी नहीं सकते। वो सब कुछ उनके पास था, फिर भी उनकी मौत कितनी दर्दनाक थी, सबने देखा। तो ऐसा क्या था कि उनके पास सब कुछ होते हुए भी, सफलता की सब चीजें होते हुए भी वो खुश नहीं थे और उन्हें रात को नींद नहीं आती थी। तो उस नींद के लिए ना उन्होंने बहुत मेडिकल हेल्प ली और उसी मेडिकल हेल्प की वजह से उनको अपने जीवन से भी जाना पड़ा। तो अगर सक्सेस हमें खुशी देती है तो हम खुश क्यों नहीं रहते हैं? क्यों वो सारे के सारे सक्सेसफुल जो लोग हैं आज की डेट में वो खुश नहीं हैं? उनके पास सब कुछ होते हुए भी वो किसी चीज के पीछे भाग रहे हैं। तो वो क्या चीज है जिसको वो पाना चाहते हैं? वो है हैप्पीनेस, वो है इनर पीस। तो इनर पीस, एक चीज तो पता चल गया कि ये बाहर की मटेरियलिस्टिक चीजों से नहीं मिलती है, बट वो मिलती कैसे है? चलिए ये जानते हैं। एक बार दलाई लामा जी से किसी ने पूछा कि आपका ये सदा खुश रहना, इसके पीछे ना क्या राज है? आप कैसे पूरा वक्त इतना खुश रह सकते हैं? तो दलाई लामा जी ने ना उनको कुछ टिप्स दिए और वही टिप्स उन्होंने अपनी बुक में भी लिखे हुए हैं। तो जो पहला है ना, वो ये है कि आपकी लाइफ का पर्पस क्या है। पहले तो ये जानिए। मैं यहाँ पे भौतिकतावाद से बात नहीं कर रही हूँ, मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए बात नहीं कर रही हूँ। वो तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं जो हमारे पर्पस बन सकते हैं। मैं यहाँ बात कर रही हूँ कि बेसिक हमारी लाइफ का पर्पस क्या है। हमारी लाइफ का पर्पस है ना, वो है हैप्पीनेस। और ये सिर्फ पर्पस ही नहीं है, ये हमारा राइट है। हैप्पी होना हमारा राइट है। अगर हमसे कोई हमारे राइट्स छीन ले तो हमें बुरा लगता है ना। पर जो ये वाला राइट है ना, ये हम खुद से ही छीन लेते हैं। और वो कैसे?
हमें ना बचपन में ही बहुत सारी चीज़ें ऐसी सिखा दी जाती हैं कि ये गलत है, इसे नहीं करना है, इससे ना इंसान दुखी हो जाता है, अगर तुम्हें सफलता नहीं मिली तो तुम रोगे, ये तो नॉर्मल है, या तुम्हें कोई चीज़ ऐसी अचीव करनी है और अगर उसमें अचीवमेंट नहीं मिली तो तुम फेलियर हो। तो हमें ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें ना बता दी जाती हैं जिनसे ना हमारे जो ब्रेन की वायरिंग है ना वो नेगेटिव इमोशन के लिए ज़्यादा हो जाती है और जो हैप्पीनेस होती है ना वो नहीं रहती है। तो जो हमारी ब्रेन की वायरिंग है ना वो हुई इस तरह से है कि हम पहले किसी भी चीज़ में ना उसका नेगेटिव ढूंढते हैं, उसमें खुशी नहीं ढूंढ रहे होते, उसमें हम नेगेटिव ढूंढते हैं और फिर सोचते हैं कि यार हमारे साथ सब कुछ नेगेटिव क्यों होता है। तो जो यहाँ पे गेम है ना वो गेम है सारा अपने माइंडसेट का। अगर हमारे माइंडसेट की वायरिंग ही खराब है ना तो हम हैप्पीनेस को रिवायर कर ही नहीं सकते। तो पहले हम अपने ब्रेन को रिवायर करेंगे और फिर उसके अंदर हैप्पीनेस का प्रोग्राम फीड करेंगे। तो पहले हम अपनी सोच बदलेंगे, सिचुएशन को देखने का नज़रिया बदलेंगे और जब हम उसको पॉजिटिव वे में देखेंगे ना और उसके अंदर भी कुछ खुशी निकालने की कोशिश करेंगे ना तो जाके हमारा माइंडसेट चेंज होगा। क्योंकि माइंडसेट ना इतनी जल्दी चेंज नहीं होता। अगर आप 30 साल के हैं तो 30 साल के वो नेगेटिव थॉट्स आपके अंदर हैं तो वो 2 महीने में 3 महीने में चेंज नहीं होंगे, वो रेगुलर प्रैक्टिस से होंगे। तो उसको आपने अब जानबूझकर अपने इमोशंस में ऐड करना है कि मैं इस सिचुएशन में खुश नहीं हूँ पर मैं कोशिश करता हूँ खुश होने की। आपने 1 बार ऐड किया, आपने 2 बार ऐड किया, आपने 3 बार ऐड किया, देखिए जिस तरह से वो नेगेटिव वायरिंग बनी है ना ये पॉजिटिव भी बन जाएगी। दूसरा है फेसिंग योर सफरिंग्स। सफरिंग को कौन कैसे फेस करता है? हम सभी तो करते हैं। सफरिंग हो रही है तो हमें तो फेस करनी ही पड़ेगी, पर ऐसा होता नहीं है। हम उस सफरिंग से गुजर रहे होते हैं पर हम उसे फेस नहीं कर रहे होते। हम उसको अवॉइड करने की कोशिश कर रहे होते हैं, हम उसे इग्नोर करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और वो हम कैसे करते हैं? अपने आप को ना गलत आदतों में डाल के या कुछ ऐसे सब्सटेंस का यूज़ करना शुरू कर देते हैं जो थोड़े समय के लिए तो हमें बड़ा प्लेजर देता है और हम उस सफरिंग को भूल जाते हैं, पर वो प्लेजर उसी समय का होता है, सफरिंग लंबी हो जाती है। तो अपनी सफरिंग्स को ना फेस करना है और बिना किसी सब्सटेंस के यूज़ किए। थोड़े समय के लिए तो ये पेनफुल होता है और बाद के लिए ना आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है क्योंकि अब वो सफरिंग ख़त्म हो गई है और आपको पता है कि उसको कैसे डील करना है। और कुछ सफरिंग्स तो ना हम खुद बनाते हैं, जैसे कि गिल्ट ट्रिप में चले जाना। कोई काम किया, गलत हो गया या कुछ हो गया, हम उसमें गिल्ट में चले गए, तो जो गिल्ट है ना वो धीरे 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 हमें ख़त्म करने लगता है। दूसरा, हर सिचुएशन को ना सिर्फ ब्लैक और वाइट में देखना, ग्रे तो उसके बारे में सोचना ही नहीं कि या तो सिचुएशन होती है या नहीं होती। तो ये जो वे ऑफ थिंकिंग है ना ये हैप्पीनेस के बीच में ना बहुत बड़ा रोड़ा है क्योंकि ये आपको ग्रो नहीं करने देता। और जो तीसरा है ना अपना कंफर्ट जोन है, कि मुझे तो मेरा कंफर्ट जोन बहुत पसंद है, अब मैं यहाँ से वहाँ नहीं जाऊँगी क्योंकि मैं वहाँ जाके ना कंफर्टेबल नहीं होंगी और मैं एडजस्ट नहीं कर पाऊंगी। तो जब हमारी एडजस्टिंग की पावर ख़त्म हो जाती है, हम अपने कंफर्ट जोन में रिलैक्स हो जाते हैं ना, तब भी ग्रोथ ख़त्म हो जाती है और हैप्पीनेस आनी तो डेफिनेटली बंद हो जाती है क्योंकि अब आप वहीं पर हैं, उसी कंफर्ट जोन में हैं, आगे एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं। तो ये तो था हमारा सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट अगर देखें ना तो हम खुद से ही क्रिएट करते हैं और वो ही हमारी हैप्पीनेस के बीच में ना सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल है। वो है हमारे नेगेटिव इमोशंस जैसे गुस्सा, हेट्रेट, जेलसी, ईगो और बदला लेना। तो ये सब चीज़ें जो है ना ये हैप्पीनेस को हमारे तक पहुंचने नहीं देती क्योंकि इतने बड़े बैरियर लगा देती है। अगर हम गुस्से में हैं तब हैप्पीनेस नहीं आएगी। किसी से जेलस कर रहे हैं उसका तो छोड़ो, हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं। किसी से कंपटीशन कर रहे हैं, किसी से बदला ले रहे हैं, तो हैप्पीनेस तो इतने कहीं फिट ही नहीं हो रही ना क्योंकि सारे नेगेटिव इमोशन है। तो पहले तो इन नेगेटिव इमोशंस को ना पहचानना पड़ेगा। अगर हमारे अंदर ये नेगेटिव इमोशंस हैं तो फिर हैप्पीनेस तो नहीं होगी। तो पहले धीरे 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 करके ना इनको अपने अंदर से हटाना ज़रूरी है। अब जो चौथा पॉइंट है ना
वो बहुत ज़रूरी है। वो है कंपैशन दिखाना। कंपैशन क्या होता है कि हर मनुष्य के लिए, हर जीव के लिए आपके अंदर ना एक प्रेम है। आप उसे एक प्रेम भाव से देख रहे हैं। आपके अंदर कोई डर नहीं है, आपके अंदर किसी तरह की जलसी नहीं है, गुस्सा नहीं है। आप सबको ना प्रेम भाव से देख रहे हैं। इसे ना कंपैशन कहते हैं कि किसी को भी देखते ही आपके मन में प्रेम उभरा है, प्रेम उमड़ा है। जैसे छोटे बच्चों को देख के होता है ना कि उन्हें देख के कंपैशन होता है, उनको देख के बहुत प्यार आता है और वो हमारे अंदर एक शांति आती है। तब हम वो खुशी की तरफ जा सकते हैं। तो वो कंपैशन हम अपने अंदर कैसे लाएं? तो इसके लिए ना ये 5वां पॉइंट है, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को ग्रो कीजिए। हम सब स्पिरिचुअल बीइंग हैं। हम किसी ना किसी तरीके से ना ईश्वर से जुड़े ही हुए हैं। चाहे आप उसे अध्यात्म के रूप में कह लो या किसी रिलीजन के रूप में कह लो, हम सब किसी ना किसी वे में उस हायर पावर को ना मानते हैं, उन पे विश्वास करते हैं। तो अब जो हमारा पॉइंट है ना वो यही है कि हमें अपनी स्पिरिचुअल पावर को ना और ग्रो करना पड़ेगा, उसे और अच्छी तरह जानना पड़ेगा। क्योंकि एज ए सोल हम ना स्पिरिचुअली बहुत पावरफुल है। क्योंकि जैसे ये शरीर की प्रॉब्लम्स आती हैं ना, अगर हम स्पिरिचुअली अलाइन होंगे ये सारी प्रॉब्लम्स ना बहुत आराम से निकल जाएंगी, हमें पता भी नहीं चलेगा। तो अपने आप को ना स्पिरिचुअली ग्रो करना बहुत ज़रूरी है। और वो हम कैसे कर सकते हैं? तो इसको ना इस तरह से समझिए, जिस तरह से हम जब छोटे बच्चे होते हैं ना तो हम माँ बाप से बहुत ज़्यादा चीज़ों की डिमांड करते हैं। कुछ डिमांड्स वो पूरी कर देते हैं जो उन्हें ठीक लगता है कि हमारे लिए ठीक है, और कुछ नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि ये समय नहीं है अभी इन डिमांड को पूरा करने का। तो यही ना हमारे साथ हमारे ईश्वर भी करते हैं कि हम उनसे बहुत ज़्यादा डिमांड करते हैं, हमें ये चाहिए, हमें ये करना है, हमें वो करना है, आप हमारी हेल्प करो। वो डिमांड वो हमें पूरी करने दे रहे हैं, पर जो बाकी नहीं कर रहे हैं ना तो हम गुस्सा हो जाते हैं। हमें लगता है कि अब तो हम भगवान को नहीं मानेंगे, वो हमारी पूरी डिमांड ही पूरी नहीं करते। तो उन्हें पता है कि हमारे लिए कब क्या सही है, तब वो हमें देते हैं। तो जो ये विश्वास है ना, जैसे छोटे बच्चे अपने माँ बाप पे करते हैं, वैसे ही हमें इन पे भी करना है। तभी जाके ना हम स्पिरिचुअली ग्रो कर पाएंगे और स्पिरिचुअली ना अलाइन हो पाएंगे। तो जो ये विश्वास है ना, चाहे आप किसी भी ईश्वर, किसी भी भगवान पे कीजिए, पर ये विश्वास ज़रूर कीजिए। तो ये तो थे कुछ टिप्स कि हम कैसे हैप्पीनेस को अचीव कर सकते हैं। और अब ना मेरे पास एक बम्पर है आपके लिए कि अब आप खुद जानिए कि आप कितने हैप्पी हैं। तो मैं आपको ना एंड में एक क्विज दूंगी जिसमें आप खुद देख पाएंगे कि आप हैप्पी हैं या नहीं हैं। और जहाँ पे आपको लगेगा ना कि भाई मैं इस एरिया में हैप्पी नहीं हूँ, तो उस एरिया को ना आप रेक्टिफाई ज़रूर कर लीजिएगा। और जहाँ पे आप हैप्पी हैं तो उसे और दुगना कर लीजिएगा। तो इस क्विज से ना आपको पता चलेगा कि आपकी हैप्पीनेस का लेवल कितना है। तो इसे ना ज़रूर कंप्लीट कीजिएगा। और जो भी आंसर आता है ना वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो ये तो थी आज की हमारी हैप्पीनेस की जर्नी। आई होप आपको ये पसंद आई होगी। और अगर आपको ये पसंद आती है ना तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इस वीडियो को ना दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी पता चले कि उन्हें कैसे हैप्पीनेस अचीव करनी है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो मेरे साथ इसी तरह हमेशा मेरे चैनल पे बने रहिए और मुझे इसी तरह सपोर्ट करते रहिए। तो तब तक के लिए सदा मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। नमस्कार।